जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय आरंभ। राजा पृथु ने पूछा, हे मुनिराज नारद, अब आप मुझसे यह कहिए कि भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार से भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले कि जलंधर के नगर में जाने के बाद भगवान विष्णु ने विचार किया कि वे जलंधर की पत्नी नंदा का पतिव्रत भ्रष्ट करें। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात्रि में उसे एक स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। उनकी माया के द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उनका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है और वह गले में काले फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं और वह अपना सिर मुंडाए हुए अंधकार की ओर दक्षिण दिशा में जा रहा है। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से भयंकर स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्यदेव को उदित होते हुए देखा। तो वह सूर्य को उसमें जब देखा उसने तो उस सूर्य में उसे एक छेद दिखाई दिया और वह सूर्य भी कांतिहीन था। इन सभी को उसने अनिष्ट का सूचक जाना और वह भयभीत होकर छज्जे अटारी सब जगह पर व्याकुल होकर रोती हुई फिरने लगी। उसे किसी भी दिशा में शांति न मिली। उसका हृदय अनिष्ट की आशंका से फटा जा रहा था। फिर अपनी दो सखियों के साथ वह उपवन में गई। वहां भी उसे शांति न मिली। संभवतः वन में उसे शांति मिले, इसी कारण से वह जंगल की ओर चली गई। वहां उसने सिंह के समान दो राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण वृंदा के समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उससे गले में हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा इसके बाद वृंदा अपने हाथों को जोड़कर भय से मुक्त हो मुनिनाथ को प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में, उनकी कुशल क्षेम के संबंध में प्रश्न करने लगी। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी तथा अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसने मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इन पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है। जीवित तो यह हो नहीं सकता, क्योंकि शिव जी जिसे युद्ध भूमि में मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा करके मैं इसे जियाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वे मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा ने भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्ष से भर गई और अब तक हुई सभी बातों को उसने स्वप्न समझ लिया। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ रमण और यौन विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उसने देखा कि जिसके साथ उसने शय्यागमन किया है वह उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई और श्री विष्णु से आवेशित होकर बोली, हे पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं जान गई हूँ कि माया रचने वाले मौनी तपस्वी भी तुम ही थे। इस प्रकार इतना कहकर कुपित पतिव्रता पत्नी वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है किसी समय तुम्हारा साथी होगा और वनवास को भोगेगा। तुमने सेवकों को वानरों का रूप धराकर उनकी सहायता ली है। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे तब उस समय तुम्हें वानरों से ही सहायता की याचना करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए पतिव्रता पत्नी वृंदा ने अपना तेज प्रकट करते हुए उसे अग्नि का रूप दिया और उसी तेज में समा गई। ब्रह्मा आदि सभी देवता उसके इस प्रवेश को देखते रह गए। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में समा गया। पतिव्रत के प्रभाव से ही वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।